अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। कैटिनेशन पेज नंबर 58 पे ये टॉपिक मेंशन है। तो कल हमने सिर्फ कैटिनेशन की डिफाइन पढ़ी थी या स्टडी की थी। तो कैटिनेशन की डेफिनेशन के बाद जो डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करवाई थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में है टू कंडीशंस, यानी कैटिनेशन ये जो एबिलिटी है, जो एलिमेंट कैटिनेशन शो करेगा, जिस एलिमेंट में ये एबिलिटी होगी, उसके लिए टू कंडीशंस का होना जरूरी है। तो बेसिक कंडीशन यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट है एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। ठीक है, जो एलिमेंट कैटिनेशन शो करेगा, यानी जिस एलिमेंट में ये एबिलिटी होगी, उसकी जो वैलेंसी है वो 2 होगी या ग्रेटर देन 2 होगी, 2 से ज्यादा होगी। तो हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन एटम कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, तो कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4, यानी ग्रेटर देन 2 है। 4 वैलेंसी होने का ये मतलब है कि कार्बन एटम एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन एटम एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। इस वजह से ये कैटिनेशन शो करता है, लॉन्ग चेन बनाता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है। तो कार्बन एटम की वैलेंसी 4 है, इस वजह से ये कैटिनेशन शो करता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम, ठीक है, शुड बी स्ट्रोंगर। अब अगर कार्बन एटम की हम बात करें, हमारा एलिमेंट कार्बन एटम है, कार्बन एटम कार्बन एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाएगा शुड बी स्ट्रोंगर, वो बॉन्ड स्ट्रोंग होना चाहिए एज कंपेयर टू देन द बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। जस्ट सपोज कार्बन एटम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रोंग होना चाहिए एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, तो जिस एलिमेंट जो एलिमेंट ये कंडीशन पूरी करेगा, उसमें कैटिनेशन एबिलिटी होगी, यानी अपने एटम्स के साथ वो जो बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रोंग होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर एटम्स, जो अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ एज ए एग्जाम्पल मैंने इस तरह से ये लिखा है, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड शुड बी स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंगर होना चाहिए देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड वीक होने चाहिए और उसके अपने एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंग होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो बेसिक कंडीशंस है और कार्बन एटम में ये दोनों बेसिक कंडीशंस पाई जाती हैं, इसलिए कार्बन एटम कैटिनेशन शो करता है और उस कैटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा डाइवर्स्ड हैं। ठीक है, तो कैटिनेशन पॉइंट पेज नंबर 58 पे जो लास्ट पैसेज मेंशन है, उसमें सिलिकॉन का और कार्बन का कंपैरिजन है, क्योंकि जो सिलिकॉन एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम कार्बन की तरह है, लेकिन कार्बन एटम कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन नहीं करता। ऐसा है क्यों? क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर है। ठीक है, अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंग नहीं होता। तो एक बात यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है कि जो बेसिक कंडीशन शो करेगा, जिसमें ये बेसिक कंडीशन होगी वही कैटिनेशन शो करेगा। तो एक जो बेसिक कंडीशन, मेन बेसिक कंडीशन है, वो सिलिकॉन एटम शो नहीं करता। सिलिकॉन सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंग नहीं होता, जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंग होता है। दूसरी बात हमने ऑक्सीजन की थी, सिलिकॉन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रोंग होता है, इस वजह से वो कैटिनेशन शो नहीं करता। ठीक है, तो ये जब आप पैसेज पढ़ोगे और ध्यान से लेक्चर को सुनोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सिलिकॉन कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेम कार्बन की तरह होती है, लेकिन वो कैटिनेशन क्यों नहीं शो करता? क्योंकि उसमें ये बेसिक कंडीशंस नहीं पाई जाती। ठीक है, अच्छा